नई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह क्लास डेली होती है करंट अफेयर्स को लेकर। आज हम बात करेंगे 13 नवंबर के बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जहां आपको डेली क्लास मिलती रहेगी और साथ ही PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सीधे PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और इस जो क्वेश्चन हम बताएंगे, इस क्वेश्चन में सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे आपको। और हमारे साथ डेली बने रहें, यह क्लास डेली होती है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर। और नवंबर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया, और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र में संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस एवं 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस मनाया गया। और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 को देखेंगे हम। हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज जैन जी। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है, एवं RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। और CBI के नियुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेजन को नियुक्त किया गया है। और WHO ने अपनी TB सलाहकार में समूह सारंग देव को नियुक्त किया है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने MD एंड CEO के रूप में अशोक वासवानी जी को नियुक्त किया है। और IRCTC का CMD संजय जैन को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% FDI पाने वाली पहली विदेश कंपनी बन गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों ने TB का पता चला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। और गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। और गुजरात के ककरा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, गुजरात के ककरा परमाणु संयंत्र यह एक नैनो यूरिया निर्माण कंपनी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया का प्लांट लगाया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे।
हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव वापसी हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और सॉरी ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष के बाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में NIPCCD ने कहाँ पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में किस देश की लंबी दूरी परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस ने। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग सेवा शुरू करेगा। और रूस लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि रूस का लूना 25 हमसे हमारे चंद्रयान 3 से जल्दी पहुंचने के लिए सब कार्यक्रम किया था और जल्दी में उसका अंतरिक्ष यान टकरा भी गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। हाल ही में TSDC इंडिया ने कहाँ नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। भारत ने पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। और कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति भी लागू करेगा। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। और इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 भी बेंगलुरु में किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। और नेपाल T20 सर्वोच्च स्कोर रिकॉर्ड बनाया है। गाई जाता मित्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में मोदी ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? आंसर होगा 6.7%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में भारत के पर्यटन ने कहा कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लंदन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन। और आपको बता दें इसके बाद कल के क्वेश्चन का आंसर दूंगा और आज का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका कमेंट में आपको आंसर देना होता है। हाल ही में कहाँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय सहयोग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अब वक्त है आज के क्वेश्चन का। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? आंसर होगा DY चंद्रचूड़ ने। अब वक्त है आज के क्वेश्चन का जिसको कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में किसने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन आपके सामने है। A मध्य प्रदेश, B हरियाणा, C महाराष्ट्र और D इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हम आगे आपको एक मोटिवेशन वीडियो ऐड करेंगे जिसको आपको देखना जरूर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर वाला आपसे पूछता है कि बाप कहाँ पहुंचे, नहीं, वो केवल बहाना करता है कहाँ पहुंचे। उसको डर रहता है कि सलामत है या नहीं। तो क्या जानिएगा आप माँ बाप क्या होते हैं। हमसे ज्यादा दुनिया नहीं दे देखने, रिश्ता निभा कर देख लिया हमने। माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं। देखो फोन करने को फुर्सत नहीं मिला और उधर फोन किया होगा तू 10 को। जीवन भर पाल पोस कर माँ बाप बड़ा किया, बड़ा होने के बाद बोलता है माई वाइफ माई लाइफ। ये लाइफ दिया कौन रे तोरा?